हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज हम कांस्टेबल भर्ती पुनः परीक्षा 2024 में रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में लगभग 10 प्रश्न आपको हल करवाएंगे। ऐसे प्रश्न होंगे जो आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना होगी। दोस्तों इनमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पहले आ चुके हैं यूपी पुलिस की परीक्षा में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए देखते हैं दोस्तों इसमें कौन कौन सा प्रश्न शामिल किया गया है। दोस्तों पहला प्रश्न है, ए वाई आर आर जे सी का संबंध जिस प्रकार से सी ए टी टी एल आई एल ई से है, उसी प्रकार का एन सी पी डी सी ए आर का संबंध किससे होगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे ये संबंध इसका और इसका कैसे बन रहा है संबंध, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो यहाँ पर हम ए वाई आर आर जे और सी लिखते हैं, उसके नीचे हम यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों सी ए टी टी एल और ई। अब इसका संबंध कैसे यहाँ पर बन रहा है इन सबका, ये देखना है हमें। तो सबसे पहले ए देखिए, ए से जब हम सी तक जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर +2 करना पड़ेगा ए से सी तक जाने के लिए। अब देखिए वाई से ए तक जाने के लिए भी हमें +2 करना पड़ेगा, आर से टी तक जाने के लिए भी +2 करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से आर है और यहाँ पर आपका फिर से टी है, तो यहाँ पर भी +2 करना पड़ा है। जे से एल तक जाने के लिए आपको यहाँ पर +2 करना पड़ेगा और सी से ई तक जाने के लिए भी आपको +2 करना पड़ेगा, यानी हर बार +2 हो रहा है। तो इसी तरीके से आपका एनसी पी डी सी ए आर में हो जाएगा संबंध इसका। तो एनसी पी डी सी ए आर लिखते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले एनसी पी डी सी ए आर, और इधर बाईं तरफ हम जो है कुछ और लिख देंगे। अब n जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में आप सभी को पता है 14 स्थान पे होता है। 14वें स्थान पर जब हम +2 इसमें करेंगे तो 14 2 16 हो जाएगा, और 16वें स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में p होता है। c जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में तीसरे स्थान पर होता है, इसमें जब हम +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5वें स्थान पर e होता है अंग्रेजी वर्णमाला में। उसके बाद P है, P जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 16वें स्थान पे होता है, इसमें +2 करेंगे तो 16 2 18 हो जाएगा, और 18वें स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में R आता है, यानी PER। अब देखिए यहाँ पर PER शुरुआत में और किसी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो उत्तर हमें अभी से पता चल गया कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, लेकिन आगे भी हम हल करके देखते हैं। डी में अगर हम +2 करेंगे, डी चौथे स्थान पे होता है, इसमें +2 करेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा। छठे स्थान पे अंग्रेजी वर्णमाला में एफ आता है। सी तीसरे स्थान पे होता है, सी पहले कर चुके हैं, सी में जब +2 करेंगे तो हमारा ई आ जाएगा। और ए में जब +2 करेंगे, ए पहले स्थान पे होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, अगर हम ए में +2 करेंगे तो सी हो जाएगा, यानी तीसरा स्थान आ जाएगा। आर 18वें स्थान पे होता है, इसमें अगर हम +2 करेंगे तो 18 2 20 हो जाएगा, और 20वें स्थान पे अंग्रेजी वर्णमाला में टी होता है। तो PERFECT जो है ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, किसी सांकेतिक भाषा में गैलेक्सी का कोड LQFCT हो तो उसी सांकेतिक भाषा में ORBIT का कोड क्या होगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 जो 2 है, किसी सांकेतिक भाषा में गैलेक्सी का कोड LQFCD हो तो उसी सांकेतिक भाषा में ORBIT का कोड क्या हो जाएगा, ये बताना है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर सबसे पहले गैलेक्सी और LQFCD को लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं गैलेक्सी, और इधर हम लिख लेते हैं L, थोड़ा दूरी बना के लिखते हैं LQFC और D। गैलेक्सी 7वें स्थान में, G जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 7वें स्थान पे होता है, और L जो होता है वो 12वें स्थान पे। जब G से L तक जाएंगे तो क्या होगा, +5 हो जाएगा। L 12वें स्थान पे होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, और Q जो होता है वो 70वें स्थान पे होता है, 17। तो 12 में +5 कर देंगे तो 17 हो जाएगा, यानी यहाँ पर +5 हो रहा है। A पहले नंबर पे होता है, जब इसमें +5 करेंगे तो 6 पे पहुंच जाएगा, 6 में होता है F। X जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों 24वें स्थान पर होता है, और जब 24 में +5 करेंगे
तो कितना हो जाएगा, 24 में +5 करेंगे तो 29 हो जाएगा। 29 में से अगर हम 27 माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा। 2 दूसरे स्थान पे अंग्रेजी वर्णमाला में क्या हो जाता है, सॉरी 27, यहाँ पे थोड़ा सा हमने मिस्टेक की है। 24 में अगर हम +5 करेंगे तो 29 हो जाएगा। 29 में अगर हम जो है +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तब यहाँ पर हो जाएगा आपका गैलेक्सी। सी आ रहा है, यानी +5 करने के बाद सी आ जाएगा। तो y में, y जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 25वें स्थान पे होता है। इसमें अगर हम +5 कर देंगे तो 30 हो जाएगा। और 27, 30 में से अगर हम 27 घटाएंगे तो जो है 3 बचेगा। 3 के +1 कर देंगे तो चौथा आ जाएगा, क्योंकि चौथा स्थान हमें यहाँ दिखाना है। तो इसमें जब हम +5 करेंगे, देखिए क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे y जो होता है वो 25वें स्थान पे होता है। जब हम इसमें +5 करेंगे यानी आगे के 4 अक्षर लिखेंगे तो पहला आएगा z आएगा, दूसरा आएगा a, तीसरा आएगा b, और चौथा आएगा जो है c, और पांचवा जो आएगा d आएगा। यानी कि जब हम 25 में +5 करेंगे तो d पे पहुंच जाएंगे। तो LQFCD इसका हो रहा है। ऐसे ही अब हम यहाँ पर इसका करके देखते हैं ऑर्बिट का। ऑर्बिट को यहाँ पर हम लिखते हैं ORBI और T। O में अगर हम +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, O 15वें स्थान पे होता है, 5 प्लस कर देंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि हम T पे पहुंच जाएंगे। R जो होता है 18वें स्थान पे होता है। R में अगर हम 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 23वें स्थान पे जो होता है वो W आता है, 23वें स्थान पर W आ जाएगा। B दूसरे स्थान पे होता है, 2 प्लस कर देंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, 7वें स्थान पे G आ जाता है। I जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 9वें स्थान पर होता है, और I में अगर हम +5 कर देंगे तो 9 5 14 हो जाएगा, 14वें स्थान पर N आ जाता है। T जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 20वें स्थान पे होता है, और जब इसमें 5 प्लस करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25वें स्थान पर Y होता है। यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा TWGNY। TWGNY ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। ऑप्शन में दिया गया है गाय, भैंस, भेल और मेढक। दोस्तों इसमें से कौन सा भिन्न है ये बताना है। तो जो गाय है, भैंस है और भेल है, ये तीनों जो हैं स्तनपायी जंतु हैं। स्तनपायी जंतु हैं, लेकिन जो मेढक है ये उभयचर होता है। मेढक उभयचर होता है, इसलिए ये सबसे भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, 4 16 36 64। अब इसके आगे क्या आएगा ये बताना है, यानी अगली संख्या क्या होगी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 का स्क्वायर 16, और 6 का स्क्वायर होता है 36, और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो अगली संख्या हो जाएगी 10, क्योंकि यहाँ पर हर बार +2 हो रहा है। 2 से 4 पे गए +2 हुआ, 4 से 6 पर आए तो +2 हुआ, और 6 से 8 पर जब पहुंचेंगे तब भी +2 होगा। अगली संख्या तक जाने के लिए +2 करेंगे, यानी 10 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर जो होता है वो 100 होता है। तो 100 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है, OBLIQUE शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा बदला हुआ रूप होगा जब शब्द के उसके प्रत्येक स्वर को वर्णमाला का अनुसरण करते हुए दूसरे क्रम के अक्षर से प्रतिस्थापित करते हुए, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला का अनुसरण करते हुए तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करते हुए लिखा जाए। इसका मतलब यह है कि जो शब्द ये दिया गया है OBLIQUE, इसमें जो जितने भी स्वर दिए गए हैं उनको उस स्वर से आगे के तीसरे अक्षर पे लिखना होता है, और जो व्यंजन होते हैं उस व्यंजन के आगे से दूसरे अक्षर को लिखना होगा, यानी बदलना होगा, प्रतिस्थापित करना होगा। तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है OBLIQU और E। O जो होता है व्यंजन होता है, व्यंजन में हमें दूसरा स्वर लिखना है व्यंजन के आगे का,
तो ओ जो होता है 15वें स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में होता है और 15 में जब हम +2 करेंगे तो 17 हो जाएगा और 17वें स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में क्यू आता है। बी व्यंजन है और व्यंजन में हमें +3 करना है, यानी बी से तीसरे स्थान पे जो आएगा उसको हमें यहाँ लिखना है। तो बी दूसरे स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में आता है और 2 में अगर हम +2 कर देंगे, 3 कर देंगे तो 2 + 3 5 हो जाएगा और 5वें स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में ई अक्षर होता है, यानी क्यू और ई आएगा। फिर एल जो है, एल भी एक व्यंजन शब्द है, व्यंजन अक्षर है। इसमें जब हम +2 करेंगे, 3 करेंगे तो 12 में 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा और 15वें स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में जो होता है वो ओ आता है, यानी क्यू ई और ओ इसमें 3 अक्षर हो जाएंगे। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्यू ई और ओ दोनों में है, सी और डी में, लेकिन ए और बी में नहीं है, तो ए और बी अभी से गलत हो गए। चौथे नंबर पे है आई। आई जो है एक स्वर अक्षर है, स्वर में हमें +2 करना है। आई में जब हम +2 करेंगे तो 9वें स्थान पे, 9 से 2 प्लस करेंगे तो 11वें स्थान पे पहुंच जाएंगे और 11वें स्थान पर के आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो के हो जाएगा। फिर 5वें स्थान पर क्यू है और क्यू जो एक है व्यंजन शब्द है, व्यंजन अक्षर है और व्यंजन में हमें +3 करना है, यानी क्यू 17वें स्थान पे होता है और 17 में 3 प्लस करेंगे तो 20 हो जाएगा और 20वें स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में टी अक्षर आता है। अगला जो अक्षर है वो यू है और यू में जब हम +3 करेंगे, सॉरी यू जो है एक स्वर है, स्वर अक्षर है, स्वर में जब हम +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यू में +2 करेंगे तो यू अंग्रेजी वर्णमाला में 21वें स्थान पर आता है। इसमें +2 करेंगे तो 23वें स्थान पे पहुंच जाएंगे और 23वें स्थान पर डब्लू आता है, तो डब्लू हो जाएगा, यानी क्यू ई ओ के एन और डब्लू ये बन के आ रहा है। क्यू ई यू के टी और डब्लू। लास्ट में हमें ओ और जी दिख रहा है दोनों ऑप्शन में, तो जब हम ई जो है, ई एक स्वर अक्षर है, इसमें भी हमें +2 ही करना है, यानी ई जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 5वें स्थान पर आता है और इसमें +2 करेंगे तो 7वें स्थान पे पहुंच जाएंगे। 7वें स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में जी आता है तो यहाँ पर जी आ जाएगा, यानी जो लास्ट में इसका सही उत्तर हो रहा है वो क्यू ई ओ के टी डब्ल्यू और जी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, चॉकलेट शब्द के अक्षरों से विकल्पों में दिए गए शब्दों में से कौन सा एक शब्द बनाया जा सकता है। इस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे CHO, CO, LA, T और E, जितने इसमें अक्षर दिए गए हैं इन्हीं शब्दों में से जो है ये 4 ऑप्शंस दिए गए, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन्हीं शब्दों से इन्हीं अक्षरों से बनाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले टेल दिया गया है, टेल में TELL दिया गया है, लेकिन चॉकलेट में एक बार ही एल का प्रयोग हुआ है, इसलिए टेल जो है वो नहीं बनाया जा सकता है। हेल्थ में HEAL T और H है, यानी H इसमें 2 बार आया है। हेल्थ में H जो है वो 2 बार आया, लेकिन चॉकलेट में जो H है वो सिर्फ 1 बार आया हुआ है, यानी हेल्थ भी चॉकलेट से नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन सी में दिया गया है लेट, यानी LATE ऑप्शन नंबर जो है ये बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि जो चॉकलेट में लास्ट के 4 अक्षर दिए गए हैं LATE, उसी से लेट बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। कूलर नहीं बनेगा, कूलर जो है वो नहीं बनेगा क्योंकि चॉकलेट में आर नहीं आता है, चॉकलेट में आर अक्षर नहीं होता है, इसलिए कूलर भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 है, रघु उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है। वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। इसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है और अंत में वह फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। अब रघु का मुख किस दिशा में है ये बताना है। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि आपका दिशा किस तरफ कौन सी दिशा होती है।
तो जैसे कोई पेपर होता है, पेपर में सबसे ऊपर वाले जो अगर हम बनाते हैं दिशा, तो सबसे ऊपर जो होता है वो उत्तर होता है और सबसे नीचे जो होता है वो दक्षिण दिशा होती है। और आपके दाहिनी तरफ पूर्व होती है और जो बाईं तरफ होता है वो पश्चिम दिशा मानी जाती है। अब इसमें हमें देखना यह है कि रघु सबसे पहले उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है, यानी मान लीजिए यहाँ पर कोई रघु है और इसकी जो दिशा है वो उत्तर पश्चिम की ओर है, यानी कि यहाँ से वो इस तरफ खड़ा हुआ है। उत्तर पश्चिम की ओर खड़ा हुआ है। वह पहले 45 डिग्री जो है दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमता है। 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमता है। तो जब क्लॉकवाइज घूमेगा यानी कि आपका बाएं से दाहिनी ओर हो जाएगा 45 डिग्री। यहां से और यहां तक की जो ये जो डिग्री बना रहा है 90 डिग्री है, यानी जब 45 डिग्री घूमेगा तो एकदम वो उत्तर दिशा में पहुंच जाएगा, यहां पर आ जाएगा। फिर वह 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, यानी उसी दिशा का मतलब है क्लॉकवाइज ही दक्षिणावर्त ही घूमेगा। 135 डिग्री, 135 मतलब होता है कि 90 प्लस 45 डिग्री। 90 प्लस 45 डिग्री घूमेगा तो 90 यहाँ तक आता है और 45 जो आएगा वो दक्षिण पूर्व दिशा के बीच में आएगा। दक्षिण पूर्व दिशा यहाँ पर आती है, यानी कि अब जो रघु है वो यहाँ पर पहुंच गया है दक्षिण पूर्व में। इसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टा दिशा में घूमता है। अभी जो रघु है वो दक्षिण पूर्व में है, जब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो उत्तर पूर्व में पहुंच जाएगा, यानी यहां पर आ जाएगा वो। और अंत में वह फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। उसी दिशा का अर्थ है कि वह एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूमेगा। तो यहां से 145 जो 190 डिग्री हो गया और यहां तक वो आ जाएगा, यानी कि अब वो पहुंच जाएगा पश्चिम दक्षिण दिशा में। पश्चिम दक्षिण दिशा में वो आ जाएगा। तो अब बताना है कि अब रघु का मुख किस दिशा में है, तो पश्चिम दक्षिण दिशा में जो है रघु का मुंह इस वक्त है। पश्चिम दक्षिण यानी दक्षिण पश्चिम में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी में दक्षिण पश्चिम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है, एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो बताइए कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। यानी वो जो पुरुष है वो उस स्त्री का परिचय कराता है। स्त्री, यहाँ पर हम स्त्री लिख लेते हैं। स्त्री का परिचय कराते हुए कहता है कि स्त्री के पिता जो हैं मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो मेरे पिता के इकलौते पुत्र कौन है, वो उस स्त्री के पिता हैं। तो बताना यह है कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो उस पुरुष का जो स्त्री क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा, पुत्री हो जाएगी। इसका सही उत्तर जो होगा पुत्री होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, 6 मित्र ए बी सी डी और ई एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हुए हैं। ई डी से बाईं ओर है, सी ए और बी के बीच में बैठा है, एफ जो है वो ई और ए के बीच बैठा है। तो प्रश्न ये बनता है कि सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है ये बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम वृत्ताकार घेरा बनाएंगे और घेरा में इन 6 दोस्तों को एक साथ में हमें व्यवस्थित करना होगा। तो घेरा हम यहाँ पर सबसे पहले बना लिए हैं और यहाँ पर 6 डॉट घेरे में लिख लेते हैं कि डॉटों पे हम इन दोस्तों को बिठाएंगे। तो सबसे पहले जो ए है, ए बी सी डी ई और एफ जो है सभी के सभी ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सभी का मुख जो है इस केंद्र की ओर है। ई जो है ई डी से बाईं ओर बैठा है। ई जो है वो डी से बाईं ओर है। मान लीजिए कि डी यहाँ पर बैठा हुआ है और इसका जो बाईं ओर होगा वो ई यहाँ पर हो जाएगा। सी ए और बी के बीच में बैठा हुआ है। सी जो है ए और बी के बीच में बैठा हुआ है। मान लीजिए कि बी यहाँ पर बैठा हुआ है,
ए यहाँ पर है और सी जो हो जाएगा इन दोनों के बीच में हो जाएगा। एफ ई और ए के बीच में है तो एफ को हम यहाँ पर रख देते हैं। अब देखिए जो वृत्ताकार घेरा था वो हमारा बन गया है और सभी लोग एक दूसरे के पास बैठ गए हैं जैसे बैठना था। बताना अब ये है कि सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। सी देखिए यहाँ पर है और इसके ठीक दाईं ओर, दायां इसका क्या हो जाएगा, दायां ये होगा और बायां इधर आ जाएगा। तो दाईं ओर ठीक कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। तो ए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। इसी का प्रश्न नंबर 10 है, बी के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है। यानी कि वही हमें यहाँ पर फिर से इमेज बनानी है तभी समझ में आएगा कि बी के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है। पहले वृत्ताकार घेरा बनाते हैं और घेरे में वैसे ही बिल्कुल बैठाएंगे। यानी कि ई जो है वो डी से दाईं ओर बैठी हुई है, बाईं ओर बैठा हुआ है। डी यहाँ पर आ जाएगा और ई जो होगा यहाँ पर होगा। 4 दोस्तों को और यहाँ पे बिठाना है। उसके बाद सी जो है ए और बी के बीच में बैठा हुआ है। सी ए और बी के बीच में बैठा हुआ है तो सी को यहाँ पे बिठा देते हैं, बी यहाँ पर और ए यहाँ पर आ जाएगा। बचा हुआ जो एफ है वो यहाँ पर होगा। तो 6 लोग बैठ गए तो बी के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है। अब देखिए जो बी है ये है, इसका बायां जो है यानी लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा और राइट साइड इधर हो जाएगा। तो बाईं तरफ कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। तो बी के बाईं ओर डी है तो ऑप्शन नंबर डी में डी ए में दिया गया है डी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों थे ये आज के रीजनिंग के 10 प्रश्न। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।